हम लोग आज श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के पहले अध्याय के प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय के 28वें श्लोक की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एता चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। तो हमने क्या क्या बातें सीखी थी। एते च अंशः कला पुंसः, पुंस अर्थात भगवान महाविष्णु या गर्भोदकशय विष्णु या क्षीरोदकशय विष्णु, पुरुष अवतारों के ही सब जितने अवतार हैं वे सब इनके अंश हैं या कला हैं। और कला अंश का मतलब था उनका स्वयं के विस्तार, और कला का अर्थ है कि उन भगवान किसी जीव में कुछ विशेष शक्ति देते हैं, और उसमें भी अगर उसमें बहुत अधिक शक्ति देते हैं तो उन्हें अवतार कहते हैं, और अगर उनको अल्प शक्ति देते हैं तो उनको विभूति कहते हैं। फिर कृष्णस्तु भगवान स्वयं पे चर्चा की गई कि विधेय और उद्देश्य के संबंध में किसी भी वाक्य में उद्देश्य होता है, कर्ता होता है, जिसके बारे में बात हो रही है। तो जो बात हो रही है उससे पहले कर्ता को बताना पड़ता है। समझ में आ रहा था? विधेय और उद्देश्य समझ में आ रहा था। जैसे राम अच्छा लड़का है, इसमें राम क्या है? उद्देश्य है, कर्ता है, और अच्छा लड़का है, यह है विधेय। तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं में कृष्ण क्या है? उद्देश्य है, और तू भगवान स्वयं जो है वो क्या है? विधेय है। तो इससे समझ में आया कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये कृष्ण के बारे में बोला जा रहा है। और स्वयं भगवान के बारे में क्या हमने सीखा था? स्वयं भगवान का अर्थ है कि उनकी भगवत्ता किसी अन्य भगवत स्वरूप पर आश्रित नहीं होती। इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। हमारे अनंत कृष्ण प्रभु ने बहुत सुंदर इसका एक उपमा समझाई थी, बड़ा कल मुझे याद आया तो मैंने कहा आज जरूर उसको बताऊंगा। देखिए, चंद्रमा है, चंद्रमा पूर्णिमा के समय पूरा दिखाई पड़ता है कि नहीं? पूर्ण चंद्रमा कहते कि नहीं? शुक्ल पक्ष से लेकर कृष्ण पक्ष तक, शुक्ल पक्ष से लेकर कृष्ण पक्ष मतलब पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक चंद्रमा थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है। क्या इसे कहना सही है? नहीं, चंद्रमा उतने ही रहते हैं, लेकिन वो अपनी कुछ अंश भाग को प्रस्तुत करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये चंद्रमा के पास रोशनी देने की, किरण देने की शक्ति है, लेकिन विशेष विशेष दिन में कुछ कम शक्ति देते हुए प्रतीत होते हैं। कोई अलग चंद्रमा आप नहीं देख रहे हो, ये बात आज बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ये अलग चंद्रमा नहीं देख रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ कम शक्ति वहां पे प्रस्तुत हो रही है। तो उसी प्रकार से भगवान के विभिन्न अवतारों में तारतम्यता है, क्योंकि किसी विशेष प्रयोजन के लिए वे कहीं अल्प उतनी ही मात्रा में शक्ति प्रस्तुत करते हैं जितनी की वहां पे आवश्यकता हो, लेकिन है वो वही व्यक्ति। कोई गलत तो नहीं बोल रहा? ठीक है। और इसको हम लोग जो है टीका में पढ़ने वाले हैं। आज की टीका आपके लिए कठिन नहीं होगी समझना, अगर आप लोग कुछ लोग पढ़ के आए थोड़ा बहुत। ठीक है, सब मुझे दिख रहा है सबने हाथ खड़े किए हैं। ठीक है। तो अब ठीक है, यही यही करना चाहिए। इससे ऐसे अच्छे ऐसे फ्रेश लगता है। प्रभु जी, अगर हम पढ़ के आते तो ये कैसे कुछ फ्रेशनेस नहीं लगती ना, सरप्राइज ही नहीं होता। इसलिए हम नहीं पढ़ के आए, ताकि हमें क्लास में रुचि रहे, है कि नहीं? लेकिन अब जो भी है हम लोग पढ़ते हैं। आगे हम लोग अनुवाद नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग सीधे जहाँ पे येलो लाइट मार्क दिख रहा है उसको पढ़ रहे हैं। अब कोई व्यक्ति एक एक विरोध प्रस्तुत कर सकता है कि अगर ऐसा कह आप क्यों कह रहे हो कि कृष्ण सभी अवतारों के अवतारी हैं? देखिए ना, यहाँ पे भी तो उनको अवतारों के बीच में रखा गया है। अगर वो अवतारी हैं तो उन अवतारों की श्रेणी में क्यों रखा गया है? तो देखिए क्या लिखा है। तो उसके उत्तर में कह रहे हैं, परंतु कृष्ण अवतारों में गिने जाते हैं क्योंकि वे मथुरा इत्यादि पृथ्वी पर स्थित स्थानों पर अवतरित होते हैं, एक मनुष्य की भांति लीलाएं करते हैं, भौतिक जगत के लोगों पर कृपा करते हैं और प्रकट तथा अप्रकट होते हैं। जहां पे पीला हाईलाइट किया हुआ है 26वां पेज को आप देखिएगा। ठीक है, ये समझ में आया? बाकी के भगवान के अवतार हैं, क्या इनको अवतार क्यों कहते हैं? अवतरती इति अवतार, भगवान के धाम से, अपने धाम से उस जगत में आते हैं, जगत के किसी स्थान पे आते हैं। यस, वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह लीला भी करते हैं। जिसे सामान्य लोग नहीं जानते कि भगवान बुद्ध जो है वह भगवान है, तो इनको सामान्य मनुष्य मानते हैं जिनको बोध प्राप्त हो गया, और लोगों पे कृपा करते हैं कि नहीं? सारे अवतार करते हैं, और प्रकट और अप्रकट होते हैं सारे अवतार। तो ये कॉमन जो कार्य अन्य अवतार करते हैं वह भगवान कृष्ण भी करते हैं, इसलिए उनको अवतारों में रखा गया। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह महाविष्णु के अवतार।
ठीक। इसलिए गोपाल तापनी उपनिषद कहता है कि सहोवाचाब्ज योनिर यो अवताराणाम मध्य श्रेष्ठ अवतार को भवति, मतलब कौन सा अवतार सारे अवतारों में सर्वश्रेष्ठ है। ये ना लोकास्तुष्टा भवंती, जिससे सारे लोग संतुष्ट हो जाते हैं। यम स्मृत्वा मुक्ता अस्मात् संसारत तरंती, जिनका स्मरण करने से जीव संसार से मुक्त हो जाता है। कथम आस्य अवतारस्य ब्रह्मता भवति, किस प्रकार इस अवतार की पर ब्रह्मता होती है, किस प्रकार से अवतार पर ब्रह्म है, ये सब बातें बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं सभी अवतारों में सर्वश्रेष्ठ कौन सा है जिससे सभी लोग संतुष्ट हो जाते हैं, जिसका स्मरण करके वे इस जगत से मुक्त हो जाते हैं, किस प्रकार से यह अवतार परब्रह्म है। पता नहीं बीच में क्वेश्चन क्वेश्चन क्यों आ गया, मुझे ऐसा लगता है कि ये डॉक फाइल को पोस्ट प्रोसेस नहीं कर पाता है, और जब पीडीएफ बनाते हैं तो बीच में वो क्वेश्चन और अलग डाल देता है। खैर जो भी है, परंतु अब एक विरोध प्रस्तुत किया जा रहा है। परंतु केवल इस एक वाक्य की कृष्णस्तु भगवान स्वयं के आधार पर आप यह कैसे कह सकते हैं कि कृष्ण पूर्ण भगवान है, जबकि इस वाक्य के विरोधी बहुत से वाक्य हैं। यथा ये ऑब्जेक्शन समझ में आ रहा है आपको? ऑब्जेक्शन क्या है पार्थ प्रभु बताइए ऑब्जेक्शन, नहीं तो ऑब्जेक्शन ओवर रूल हो जाना चाहिए। यस। जैसे मतलब आप कैसे कह सकते हो भी एक से एक लाइन के आधार पे भी कृष्ण पूर्ण भगवान है? हाँ, इस समझ में एक जगह आया है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, उससे पूरे आप बस सारा कंक्लूजन ले लिया कि कृष्ण भगवान है, ये कैसे बोल सकते हैं? और 3 श्लोकों का उदाहरण दिया जा रहा है, और आपको इन 3 श्लोकों को बहुत ध्यान पूर्वक देखना है, इसके पीछे रहस्य है। पहले मैं रहस्य पॉइंट बताऊंगा, फिर रहस्य समझ में आएगा। देखिए, ये जो श्लोक है ये परिभाषा सूत्र है, और ये शास्त्र, इस शास्त्र के सारे सूत्रों को बांधता है। सूत्र जैसे इसमें बहुत सारे फूल हैं, और वह फूल कैसे टिके हुए हैं? एक धागे के ऊपर, सूत्र पे। सूत्र को हटा देंगे तो फिर इस सूत्र को हटा देंगे तो फिर वो टिक नहीं पाएंगे। तो परिभाषा सूत्र जो है वह डिफाइन कर रहा है, सारे सारे शास्त्र को इसी के प्रकाश में देखना होगा। ये समझ में आ रहा है परिभाषा सूत्र? जैसे एक एक लैंप या एक दीपक रूम में, कमरे में एक जगह रहता है, लेकिन उसका प्रकाश पूरे कमरे में व्याप्त रहता है। उसी प्रकार से एक परिभाषा सूत्र पूरे भागवत के सभी श्लोकों को आलोकित करता है। अर्थात अगर किसी श्लोक का इस श्लोक से, कृष्णस्तु भगवान स्वयं से विरोध प्रतीत होता है, तो उसका हमारा कर्तव्य है कि उस श्लोक को इस श्लोक के आधार पर समझें। अगर कहीं प्रतीत हो रहा है भागवतम में कि कृष्ण विष्णु के अवतार हैं या अंश हैं, तो आपको क्या समझना होगा? नहीं, उसको उस श्लोक को इस कृष्णस्तु भगवान स्वयं सिद्धांत के अनुसार बैठाना होगा। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं? अभी हम आपके सामने कुछ श्लोक बोलने वाले हैं, यहाँ पे टीका में लिखा गया है, उसके 2 प्रकार से अनुवाद किए गए हैं। एक अनुवाद जो सीधा सीधा अनुवाद है, जिससे लग रहा है कि कृष्ण विष्णु के अंश है, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी का अनुवाद उसके बाद रखा गया है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि कृष्ण स्वयं भगवान है। और हम इसे समझ पाते हैं कि प्रभुपाद जी ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि प्रभुपाद जी जो चक्रवर्ती पाद की जो आज्ञा है उसके अनुसार अनुवाद कर रहे हैं कि जितने भी श्लोक देखेंगे आप उसको इस कृष्णस्तु भगवान स्वयं परिभाषा सूत्र के अनुसार देखेंगे। बहुत कठिन हो रहा है समझने में क्या कहना चाह रहा हूं, या नहीं समझ में आ रहा? अभी पहला चीज देख लीजिए, यदोश्च धर्मशीलस्य नितराम मुनि सत्तमः तत्रांशेन अवतीर्णस्य विष्णुर्वीर्ण्यानि शंसनः। इसमें कृष्ण शब्द कहां पे आया है? कृष्ण को विष्णु कहते हैं, आप समझ रहे हैं? इसका सीधा अर्थ अगर लेंगे, विष्णु के वीर्यों को बताइए, तो लोग क्या सोचेंगे? हाँ, कृष्ण जो विष्णु के अवतार है। तो हम अभी 2 अनुवाद लेंगे, उसको देखिए अब। हे मुनि श्रेष्ठ, आप परम पवित्र तथा धर्मशील ये 2 अंशों का भी वर्णन कर चुके हैं। अब हो सके तो कृपा करके उन भगवान विष्णु के अंश के अद्भुत महिमामय कार्यकलापों का वर्णन करें जो ये 2 अंश में प्रकट हुए। तो अब क्या दिक्कत है? यह जो अनुवाद है यह कृष्णस्तु भगवान स्वयं से मैच नहीं करता। ये समझ में आ रहा है? अब देखिए प्रभुपाद जी का अनुवाद, हे मुनिश्रेष्ठ, आप परम पवित्र तथा धर्मशील यदुवंशियों का भी वर्णन कर चुके हैं। अब हो सके तो कृपा करके उन भगवान विष्णु या कृष्ण के अद्भुत महामय महिमामय कार्यकलापों का वर्णन करें जो यदुवंश में अपने अंश बलदेव के साथ प्रकट हुए। अब समझ में आया प्रभुपाद जी की अद्भुत मतलब विलक्षणता। हम लोग कभी कल्पना भी नहीं कर सकते ना कि क्यों प्रभुपाद जी इस प्रकार से
जो कृष्णस्तु भगवान स्वयं है, इसको पूरे भागवत में रखें। अब दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है? अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग बात है, जब बोल रहे हैं उन भगवान विष्णु या कृष्ण, मतलब कृष्ण को भी विष्णु कह सकते हैं क्योंकि वह भी सर्वव्यापी हैं। विष्णु मतलब हर जगह व्याप्त रहने वाले। तो कृष्ण, इससे यह सिद्ध नहीं होता है कि कृष्ण विष्णु के अंश हैं। और विष्णु या कृष्ण क्यों कह रहे हैं, भले वो श्लोक में नहीं आ रहा है, क्या कारण है? क्योंकि मूल श्लोक जो है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जो परिभाषा सूत्र है, उसके आलोक में, उसके प्रकाश में हम इस श्लोक को देखना होगा। किसी भी श्लोक को समझेंगे, ये भी 2-3 श्लोक हम इस प्रकार से लेंगे। क्या बहुत कठिन हो रहा है, समझ में आ रहा है? समझ? क्योंकि कभी कभी लोग इस प्रकार से, प्रभु जो बाहर के लोग हैं, वो प्रभुपाद जी के अनुवाद में वो टीका टिप्पणी करते हैं, इसमें तो कृष्ण शब्द नहीं आया, वो क्यों रखा गया है? तो अब समझ में आ रहा है क्यों रखा गया है प्रभुपाद जी के द्वारा, परिभाषा सूत्र के अनुसार, और फिर वह टीका के अनुसार भी है। जैसे आप देखिए 6.2.9-10, उसमें लिखा हुआ है एतद विषयामति, भगवान की ऐसी मति होती है। लेकिन श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं क्या, जो व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण करता है, भगवान की ऐसी मति होती है कि ये व्यक्ति मेरा है, इसकी रक्षा मैं करूंगा। तो ये प्रभुपाद जी कमेंट्री से निकाल करके अनुवाद में रख देते हैं, जो मुख्य बात है वो उसको रख देते हैं। आप देखिए बहुत बड़ा विस्तार टीका का था, लेकिन सार क्या है, जो नाम उच्चारण कर रहा है वह भगवान का रक्षा का पात्र बन जाता है। तो ये प्रभुपाद जी का बहुत सुंदर शैली है, जिससे कि समान व्यक्ति सही कंक्लूजन को समझ जाए। अब हम में से कितने लोगों को पता था कि ये परिभाषा सूत्र है, ऐसा देखना चाहिए कि नहीं? नहीं पता था, लेकिन ये समझ में आ जाता है प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ करके, कंक्लूजन कि कृष्ण परम भगवान है, अवतारी। ठीक, कठिनाई तो नहीं होती। यस। दूसरा श्लोक देखिए, दिष्टाम्ब ते कुक्षिगतः परपुमान अंशेन साक्षात भगवान भवाय नः मां भूत भयम भोज पतेर मुमूर्षोर गोप्ता यदूनाम भविता तवात्मजः। ये सीधा अर्थ लिया जा रहा है, सीधा अर्थ मतलब जैसा यथाश्रुत अर्थ लिया जा रहा है, लेकिन उसका अर्थ प्रभुपाद जी अलग तरह से करेंगे। हे माता देवी की, आपके तथा हमारे सौभाग्य से भगवान, मैंने हाईलाइट किया ये पॉइंट, वो उस पर फोकस कर रहे हैं। देखो देखो श्लोक लिखा हुआ है, भगवान अपने अंश रूप में अब आपके गर्भ में है। तो यहाँ क्या प्रतीत हो रहा है कि कृष्ण भगवान के अंश हैं। अतएव आपको उस कंस से भयभीत नहीं होना है जिसने भगवान के हाथों से मारे जाने की ठान ली है। ये तो अर्थ समझ ही रहे हैं, इतना विद्रोह कर रहा है कि भगवान से मारा ही जाएगा। आपका शाश्वत पुत्र कृष्ण सारे यदुवंश का रक्षक होगा, श्रीमद् भागवत का। अब प्रभुपाद जी का अनुवाद देखिए, हे माता देवी की, आपके तथा हमारे सौभाग्य से भगवान अपने सभी स्वांशों यथा बलदेव समेत अब आपके गर्भ में है। अब समझ में आ गया ये किसके बारे में बोल रहे हैं? स्पष्ट हो रहा है कि साक्षात भगवान कृष्ण जो परम भगवान है वह आपके गर्भ में आए। अब समझ में आ रहा है प्रभुपाद जी क्यों कह रहे हैं इस प्रकार से? मैं इसलिए बोल रहा हूं, इस एक्सरसाइज को क्यों कर रहे हैं, ताकि हम ये समझें कि कहीं भी कोई श्लोक आ रहा है, उसको हमें कृष्णस्तु भगवान स्वयं श्लोक के आलोक में देखना होगा। ये लाइन समझ में आ रही है, उसके प्रकाश में देखना होगा। ठीक, एक उदाहरण समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई कुछ स्पष्ट नहीं है, थोड़ा रोशनी मारते तो स्पष्ट हो जाती है। उसी प्रकार से कुछ श्लोक से समझ में नहीं आया कि भाई कृष्ण विष्णु के अंश है या नहीं है, या जो भी है, तो फिर आप इस श्लोक को बिठा दीजिए उसके ऊपर, कृष्णस्तु भगवान से, पर उसके अनुसार व्याख्या की जानी चाहिए। अतएव आपको उस कंस से भयभीत नहीं होना है जिसने भगवान के हाथों से मारे जाने की ठान ली है। आपका शाश्वत पुत्र कृष्ण सारे यदुवंश का रक्षक होगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो पॉइंट क्लियर होना चाहिए। फिर एक और श्लोक को कोट करते हैं, ताव इमौ वै भगवतो हरेर अंशाव इहागतो भाराव्याय च भुवौ कृष्णौ यदु कुरुद्वहु। वे नर नारायण ऋषि जिनका अंश, अब वे नहीं होना चाहिए, अब यदुकुल और कुरु, ओहो सब मिक्सअप हो गया, ये बीच में नहीं आना चाहिए। वे नर नारायण ऋषि जिनका अंश कृष्ण है, जगत का भार कम करने के लिए यदुकुल और कुरु वंश में कृष्ण और अर्जुन के रूप में उत्पन्न हुए। पता नहीं क्या हो गया, पूरा मिक्सअप हो गया। ठीक है, बट नेक्स्ट देख लीजिए प्रभुपाद जी का अनुवाद, नर नारायण ऋषि कृष्ण के अंश विस्तार है, और अब जगत का भार उतारने के लिए यदु तथा कुरु वंशों में क्रमशः कृष्ण तथा अर्जुन के रूप में प्रकट है। ठीक है, अब ये समझ रहे हैं मेरे बात, हर जगह प्रभुपाद स्थापित कर रहे हैं कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये मुख्य बात है। ठीक, यहां तक समझ में? अच्छा, अब पढ़िए, हम इसको पढ़ते हैं आगे। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में यह अध्याय भगवान के गुह्य जन्म से संबंधित है, इसलिए इसको सूत्र कहा जाता है।
क्योंकि यह सभी अवतारों के संबंध में वाक्यों को बांधता है। और इस अध्याय में एता चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं यह परिभाषा सूत्र है जो इस शास्त्र को समान रूप से परिभाषित करता है। इसलिए जहां भी श्रीमद् भागवतम में अवतारों का वर्णन हुआ है तो उन्हें पुरुषावतार का अंश ही मानना चाहिए, परंतु कृष्ण स्वयं भगवान है, यह निष्कर्ष पूरी भागवत में स्थापित है। समझ में आई बात? यह जो पता नहीं क्या हो गया, मैंने उसको एक्सपोर्ट किया था ठीक तरह से, सब जगह उल्टा पुल्टा हो गया। फिर भी हम एडिटिंग करते हुए चल रहे हैं। तो जो क्या बात कर रहा था मैं, ये श्लोक है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये क्या श्लोक है? परिभाषा सूत्र। ये पूरे शास्त्र के सभी श्लोकों को इसी के आधार पर देखना होगा, जैसे कि अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम। यह श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु का परिभाषा सूत्र है। अगर आप कहें कि वंदन मार्जन क्यों करना है, वंदन मार्जन का वर्णन किया जा रहा है, तो उसे कैसे किया जाना चाहिए? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, बिना किसी भौतिक इच्छा के। तो आप किसी भी श्लोक को देखेंगे तो ये जो सिद्धांत है वह उस पर लागू होगा, भक्ति रसामृत सिंधु का। डज इट मेक सेंस व्हाट आई एम? इस प्रकार से तो हमें अगर कोई श्लोक समझना है भागवतम का, जहां भी हमको लग रहा है कि ये बात हो रही कि कृष्ण भगवान नहीं है या स्वयं भगवान नहीं है, तो हमको उस श्लोक को इस श्लोक के आलोक में देखना होगा। अब तो मैं समझ रहा हूं, समझ में आ गया या कुछ यहां तक कठिनाई है तो बताइए। ठीक, ओके। अब है कहते हैं परिभाषा ही एक देशस्तः सकलम शास्त्रम अभिप्रकाशयति यथा वेश्म प्रदीप। परिभाषा वाक्य एक स्थान में स्थित होकर पूरे शास्त्र को प्रकाशमान करता है, जैसे एक दीपक पूरे घर को प्रकाशमान करता है। स्पष्ट है, समझाना ही नहीं। यह सूत्र पूरे ग्रंथ में केवल एक बार प्रकट होता है और इसकी आवृत्ति नहीं की गई है। यद्यपि शास्त्र में बहुत से वाक्य हैं, परंतु यह सूत्र उनको राजा के समान नियंत्रित करता है। इसलिए इस ऐसे वाक्य जो इस सूत्र का विरोध करते हुए प्रतीत होते हैं, उनकी व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिए जिससे उनका इस सूत्र से सामंजस्य स्थापित हो। ये लाइन समझ में आई? ये तो बड़ा स्पष्ट है। कोई भी वाक्य भागवत का अगर आपको लग रहा है जिससे ये लगे कि कृष्ण स्वयं भगवान नहीं है, तो वो श्लोक ठीक है, उसकी अंडरस्टैंडिंग उसी प्रकार से होनी चाहिए कि वो कृष्ण कृष्ण भगवान, ये बात बोली जा रही है। अब इसको परिभाषा सूत्र क्यों को उपमा दीपक से क्यों दी गई है? दीपक एक स्थान में रहता है लेकिन पूरे कमरे को आलोकित करता है। उसी प्रकार से भले ही यह श्लोक दोबारा भागवत में रिपीट नहीं किया गया है, लेकिन पूरे शास्त्र को ही आलोकित करता है। इसी के आलोक में शास्त्र को समझना चाहिए। ठीक, प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं? यस। आप इतना दूर क्यों बैठते हैं? आप सबसे स्पोक्समैन हैं और आप इतना दूर बैठ रहे हैं, फिर माइक कैसे प्राप्त होगा? हाँ, ये जो श्लोक, अदर जो श्लोक है वो क्यों दिया गया? पजल क्रिएट करने के लिए? अब ये उसका उत्तर मैं नहीं जानता। ये तो आपको सुखदेव गोस्वामी से पूछना पड़ेगा कि क्यों बोला। आपको उत्तर पता हो तो बताइए, मुझे नहीं पता कि क्यों बोला गया, उसका मुझे पता। वैसे देखिए एक बात, इसको चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन आता है इस प्रकार से। कुछ कुछ जो आप बोल रहे हैं शायद इसी उद्देश्य से, लेकिन अभी मैं भूल रहा हूं। जब बोला उसमें वहां पे स्थापित करते हैं, क्योंकि कृष्ण सभी जब आते हैं, सारे अवतार उनके संग आते हैं, तो कोई कहे कि ये महाविष्णु के अवतार हैं तो गलत नहीं है, लेकिन सिद्धांत यही कि कृष्ण सभी अवतारों के स्रोत है। लेकिन अब मुझे दोबारा पढ़ना पड़ेगा, आप पढ़ सकते हो। चैतन्य महाप्रभु दूसरा अध्याय, आदि लीला का दूसरा अध्याय में से बोलते हैं। देखिए कहीं कहीं अलग अलग शास्त्रों में भगवान की महिमा को पूरी तरह से प्रकाशित नहीं किया गया है। हाँ, अब भागवतम में ऐसा क्यों कहा गया है, तो मैं तो ये समझता हूँ इसका एक अर्थ यही है कि पढ़ो भागवत, पढ़ो गया तुम्हें भागवत स्थान है। अगर भागवत वैष्णव के मार्गदर्शन में नहीं पढ़ेंगे तो हम कुछ समझेंगे, यही अर्थ समझ सकते हैं। और एक बात जो मुझे अभी स्मरण आ रही है भागवत से, कि भगवान कृष्ण को भी परोक्ष बात पसंद है, परोक्ष में वो बोलते हैं। तो क्या बोले हैं, परोक्षम ममचा प्रियम, ऐसा करके श्लोक है। तो यहाँ भी सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार की बातें बोलते थे। जैसे आप देखिए हरि नाम के संबंध में भी तो ऐसे आता है, वो बोल रहे हैं कि हरि नाम उच्चारण पाप काटने के लिए अलम पर्याप्त है, ये यथाश्रुत अर्थ है। और फिर बोलते हैं ना, हरि नाम पाप काटने के लिए प्रयोग मत करो, यह भी अर्थ है कि नहीं?
क्या भागवत में तो अनेक अनेक अर्थ होते हैं इस प्रकार से, तो हमें वह अर्थ स्वीकार करना है जो इस श्लोक के आधार पे हो। अगर इस श्लोक का विरोध करते हुए कोई श्लोक बोला जा रहा है तो फिर उसको वह अर्थ हमको नहीं लेना, ये समझना चाहिए। बस जैसे मान लीजिए इंद्र बोल रहे हैं कृष्ण को कि ये तो बालिश है, पंडित मानिना है, तो क्या वो अर्थ है? वो हम तो है चीज है। अभी देखिए मैं उस चीज की व्याख्या नहीं कर सकता हूँ कि क्यों सुखदेव गोस्वामी बोले, ये तो हम नहीं कह सकते कि उसके बारे में मैंने कुछ पढ़ा नहीं। अगर कहीं आप पढ़िएगा तो बता दीजिएगा, क्या बोल सकता हूँ, क्यों बोला गया महाराज से पूछिएगा, मुझे तो पता नहीं इसके बारे में। हाँ लेकिन अगर पॉइंट ये है कि अगर कहीं कुछ बोला गया है तो इस श्लोक के अनुसार समझना चाहिए, इतना मुझे समझना है। देखिए आपका बात मेरे मन में आ रही थी कि जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु को मतलब कवर करके रखा गया, ऐसे ही भगवान कृष्ण को करा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हम प्रथम स्कंद की तीसरे अध्याय में ही स्थापित कर दिया कि कृष्ण भगवान हैं, तो यह उद्देश्य तो भागवत का नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए अब इसका उत्तर हमको नहीं पता। हम ऐसा कहना चाहिए यदि हम नीचे बैठे होते तो हम भी यही प्रश्न करते, ठीक है, तो ये बोल करके हम उस प्रश्न को डिफ्लेक्ट कर देते हैं फिलहाल के लिए, वो मुझे पता नहीं। ठीक है, क्यों अब क्यों भागवत का कोई श्लोक क्यों बोला गया, ये तो कहना बड़ा कठिन है, इतनी तो रेंज मेरी नहीं है। ठीक है, आप आशीर्वाद कीजिए रेंज हो जाए तो मैं इतनी रेंज नहीं। ठीक है, क्योंकि अच्छा क्यों करना चाहिए, तो कह रहे हैं क्योंकि ये वे विरोधी वाक्य उस प्रकरण में कहे गए हैं और इस कारण से दुर्बल हैं, परंतु यह सूत्र प्रबल है क्योंकि यह श्रुति के द्वारा समर्थित है। इसलिए इस ऐसे वाक्यों को इस सूत्र के साथ संगम करके व्याख्या की जानी चाहिए। मुझे बहुत क्रोध आ रहा है कि ये बीच में फुल स्टॉप क्यों आ जा रहा है बीच बीच, पता नहीं, टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज अनरिलायबल। एनी हाउ, लेकिन आप उसको थोड़ा अर्थ ठीक से लेके फुल स्टॉप को हटा के पढ़िएगा। इसको एक इसमें इन्होंने श्लोक जैमिनी सूत्र से बोला था, मुझे ठीक से समझ में नहीं, थोड़ा थोड़ा समझ में आया था कि न्याय के अनुसार किसी वाक्य का अर्थ अगर आप ले रहे हैं तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है श्रुति, फिर उसके बाद लिंग, उसके बाद ऐसे करके उन्हें कोट किया है, उसमें होगा इंग्लिश में लिखिए लिखा होगा। तो मतलब कहने का अर्थ है जैसे मैं बोलता हूं पानी की मोटर चलाओ, तो अर्थ क्या है? सीधा अर्थ, यथाश्रुत अर्थ, पानी की मोटर चलाओ। अब मैं कहूं पानी बंद कर दिया, अब इसका क्या अर्थ है? मोटर बंद कर दो। तो यहाँ पे आपका यथाश्रुत अर्थ नहीं लेंगे। जब यथाश्रुत अर्थ क्लियर है तो आपको अन्य अर्थ नहीं लेने होंगे। कभी कभी कोई अर्थ हमको प्रकरण के अनुसार होता है, कि जैसे हम लोग बोल रहे थे अनुग्रह, अनुग्रह का मतलब क्या होता है? कृपा। और हम लोगों ने 7.9.48 में अनुग्रह का अर्थ क्या देखा? मिथ्यांकार और देवता। तो प्रकरण के अनुसार अनुग्रह का अर्थ अलग हो जाता है। तो मैं खाली उसमें बोल रहे हैं कि यहाँ पे कृष्णस्तु भगवान स्वयं में कोई अलग व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, इसको बिल्कुल सीधा अर्थ लेना चाहिए। तो ये डायरेक्ट अर्थ है, और कहीं और अगर कुछ बोला जा रहा है तो उस प्रकरण के अनुसार बोला जा रहा है, तो वो दुर्बल है। ये जो वाक्य है ये बिल्कुल प्रबल वाक्य है, क्योंकि सीधी सीधी अर्थ समझ में आ रहा है। आप दो बात समझ रहे हैं, हमने उदाहरण दिया ना, मोटर चलाओ, ठीक है, पानी चलाओ, बात एक ही बोली जा रही है, लेकिन पानी चलाओ एक कंटेक्स्ट में बोला जा रहा है कि मोटर चलाओ जिससे पानी आए। तो वहां पे अर्थ स्पष्ट नहीं, तो फिर आपको दूसरा अर्थ लेना पड़ेगा। मैं जानबूझ के इसको नहीं ले रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा कठिन हो रहा है समझने में, इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। बस ये कहने का मतलब है कि ये जो वाक्य है ये सबसे प्रबल वाक्य है भगवान कृष्ण के संबंध में, और इसी के आधार पर हमें अन्य श्लोकों को समझना होगा। ठीक, अब कह रहे हैं कि चक्रवर्ती बात कहते हैं, जो मैंने सूत्र कोट किया था हल्का सा, कह रहे हैं ऐसा नहीं कि मैं केवल सूत्र के अनुसार कर रहा हूं, अभी तो पूर्ववर्ती आचार्यों ने भी ऐसा किया। इसको बोल रहे हैं श्रील श्रीधर स्वामी ने भी इसी प्रकार कई स्थानों पर समाहित किया है। मतलब जहां भी लगे कि कृष्ण भगवान नहीं है, उन्होंने वही अर्थ लिए क्या है कि इस श्लोक के आधार पर ने अर्थ लिया है कि कृष्ण भगवान है। यानी कि कोई ये नहीं कह सकता कि गौड़िया वैष्णव लोग इस प्रकार से कर रहे हैं। कल एक बात आ रही थी, आप प्रश्न का बात चर्चा हो रही थी कि गौड़िया वैष्णव लोगों ने अपने मन से परिभाषा सूत्र बना दिया। नहीं, शिला श्रीधर स्वामी की हम लिए, शिला श्रीधर स्वामी को तो सभी आचार्य मानते हैं, तो उन्होंने इस अर्थ को लिया है, तो हम उसके अनुसार चक्रवर्ती बात यहाँ पे बोले कि मैंने वैसी के उन्हीं के पथ का अनुगमन किया। ठीक, अब एक अलग प्रश्न बन रहा है, बहुत सुंदर प्रश्न है ये, प्रश्न बड़ा सुंदर है, क्योंकि भगवान के विभिन्न अवतार हैं, यथा मत्स्य, कूर्म आदि, और स्वयं भगवान कृष्ण के द्विभुज और चतुर्भुज रूप हैं, और साथ ही वह कौमार व कैशोर, कौमार मतलब 5 साल नहीं कम, 5 साल से कम ना, 5 साल को बोलते कौमार, 0 to 5 ठीक है, और कैशोर मतलब
16 साल की उम्र के रूप को भी प्रदर्शित करते हैं, और यह भी कहा गया है कि यह सभी शाश्वत हैं, तो क्या यह अर्थ है कि बहुत से भगवान हैं? ये कोई प्रश्न कर सकता है कि भाई भगवान तो विभिन्न विभिन्न रूपों में दिख रहे हैं, कैशोर रूप में दिख रहे हैं, कौमार रूप में दिख रहे हैं, मत्स्य अवतार में दिख रहे हैं, और सभी कहते हैं शाश्वत हैं, तो क्या बहुत सारे भगवान हैं? तो उसमें उत्तर में कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अब इसको समझा रहे हैं। ये सब बड़ी गुह्य बातें, बड़े ध्यानपूर्वक सुनिए। दशम स्कंद में ऐसा कहा गया है कि बहुमूर्ति एक मूर्तिकम, वो एक ही मूर्ति है, एक ही विग्रह है, लेकिन अपने को बहुमूर्ति में विस्तारित किए हुए हैं। किस प्रकार से? वे एक भगवान बहुत रूप में व्यक्त हैं। 10.40.7। अब बहुत अच्छा उसको समझा रहे हैं, और नहीं समझ में आए तो हम फिर से रिपीट करेंगे, बहुत सुंदर अर्थ है, प्लीज देख सुनिए। जीव काल भेद से, यानी काल के परिवर्तन के कारण विभिन्न नश्वर विग्रहों को प्रस्तुत करता है, जिनमें अल्प शक्ति या बहुशक्ति होती है। पहले इसको समझिए, ये मैंने पहले भी समझाया था। मैं अभी बोल पा रहा हूं भागवतम के ऊपर, और एक समय ऐसा था कि मैं क ख ग भी नहीं बोल पाता था, मम्मी पापा भी नहीं बोल पाता था। काल भेद से मुझे कुछ बोलने की अधिक शक्ति प्राप्त हुई कि नहीं? जैसा आप में से कोई गेस कर सकता है कि मैं 2 साल की उम्र में मेरा शरीर कैसा लगता था, और कभी यह भी गेस नहीं कर सकते कि 75 साल की उम्र में कैसा दिखेगा? कोई रेफरेंस देने वाला भी नहीं है, ठीक है कि नहीं? आप किसी भी वस्तु व्यक्ति को देख लो, तो हम जीव, किसी भी इंसान को, कीड़े को, किसी को भी देखो, वह नश्वर विग्रह प्रस्तुत कर रहा है। ये जो शरीर है, इस शरीर जो रूपी विग्रह है, रूप है, क्या वो परिवर्तित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो पहला हमने ये पॉइंट नोट कीजिएगा, एक इस तरह से चार्ट बना सकते हैं। यहाँ क्या क्या पॉइंट्स हम जीव के संबंध में देख रहे हैं, और यहाँ क्या क्या पॉइंट्स भगवान के संबंध में देख रहे हैं। क्या एक तो है काल का प्रभाव है, दूसरा काल के प्रभाव में नश्वर स्वरूप विग्रह प्रस्तुत कर रहा है, और उन रूपों में भी एक ही प्रकार से शक्ति नहीं होती है, कभी अल्प शक्ति होती है, कभी अधिक शक्ति होती है। 4 पॉइंट हमने सीखे। क्या क्या 4 पॉइंट हैं? काल के प्रभाव से, दूसरा नश्वर है, तीसरा अल्प शक्ति भेद हो जाता है, मतलब अल्प शक्ति बहुशक्ति, और फिर अल्प शक्ति बुढ़ापा, और फिर शक्तिहीन, जीरो हो गए, कुछ भी नहीं प्राप्त, ये होता है। अब परंतु, परंतु मतलब इसको इधर आप लेफ्ट साइड में रख दीजिए सारे पॉइंट्स को, परंतु को देखिए। परंतु भगवान जो सर्वव्यापी हैं, एक भेद ये हो गया कि जीव सर्वव्यापी नहीं है। जीव सर्वव्यापी नहीं अर्थात जीव हर जगह है, लेकिन एक जीव सर्वव्यापी नहीं है, एक जीव सर्वव्यापी नहीं है। तो एक तो भेद हमने यहां देखना चाहिए, ठीक। वे अपन, हाँ, वे अपनी अचिंत शक्ति से, क्या अंतर पड़ा वहां पे? काल शक्ति से, यानी कि काल कंट्रोल कर रहा है, और भगवान यहां क्या कर रहे हैं? अपनी स्वेच्छा से, अपनी अचिंत्य शक्ति से, जिसको हम सोच नहीं सकते। एक ही समय में देख रहे हैं, एक ही समय में, एक ही समय में वहां पे जीव काल के भेद से दिखा रहा है। मैं एक ही समय में 2 साल का बच्चा, और मेरी उम्र कितने हैं? ये 37 उम्र हो गया इस साल के शरीर को प्रस्तुत नहीं कर सकता। कर सकता हूं क्या? लेकिन भक्त तो यहाँ तो मेरे 2 शरीर जो प्रस्तुत हुए हैं वे काल के नियंत्रण में है, लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं भगवान? अपनी अचिंत्य शक्ति से एक ही समय में बहुत सारे रूप को प्रस्तुत कर सकते हैं। अंतर समझ में आ रहा है आपको? जीव के जो रूप अलग अलग दिख रहे हैं वो किसके कंट्रोल में है? काल के। और वह एक समय में बहुत सारे रूप प्रस्तुत नहीं कर सकता है, लेकिन भगवान अपने बहुत सारे रूप प्रस्तुत कर रहे हैं, अनंत रूप प्रस्तुत कर रहे हैं एक ही समय में। अंतर नहीं लग रहा आपको? यस। और एक और चीज है कि ये जो मेरा, अगर मैं प्रश्न करूं, मेरा ये जो अभी शरीर है, क्या ये मेरे बचपन के शरीर से कुछ, उसमें कुछ क्या कॉमन है? बचपन के शरीर में, 4 साल के शरीर में और 37 साल के शरीर में क्या कॉमन है? कॉमन सामान्य आत्मा। अरे भाई शरीर की बात कर रहा हूं मैं, आत्मा तो ठीक है। कुछ भी कॉमन नहीं, क्योंकि हमारा शरीर की हर कोशिका परिवर्तित हो जाती है। इंद्रियों का मतलब अर्थ मैं वो नहीं ले रहा हूं, सूक्ष्म शरीर नहीं ले रहा हूं मैं, स्थूल शरीर की बात कर रहा हूं। स्थूल शरीर तो पूरा परिवर्तित हो जाता है ना, ये बात बोल रहे हैं। उनमें भिन्नता होती है। अब यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ पे कह रहे हैं, क्या बात कर रहे थे? हाँ, आगे पढ़े। तो कह रहे हैं कि अनंत शाश्वत रूप भगवान प्रकट कर रहे हैं। ये जो हम स्वरूप है हमारा, ये स्वरूप शाश्वत नहीं है, लेकिन भगवान के जितने रूप, भगवान के जितने रूप हैं वह शाश्वत हैं और अनंत हैं, और वो वही हैं। वो एक ही व्यक्ति अलग अलग रूप में है, और ऐसा नहीं कि केवल आभास मात्र है,
ऐसा नहीं कि वो छलावा मात्र है, ऐसा नहीं कि वो जादू है। जादू होता तो वो अनंत नहीं होता। ठीक है, कुछ कह रहे थे अनंत कृष्ण प्रभु आप? नहीं कह रहे, ठीक है, कुछ सुनाई नहीं वो दे सही रहा। था कि शरीर चेंज हो जाता है, हाँ, मतलब अच्छा, कोई कभी तो समर्थन किया आप, ठीक है, हरे कृष्ण। मैंने थोड़ा विनोद के लिए बोला। जीव अनंत विविधता को केवल इसलिए प्रस्तुत करता है क्योंकि जीव अनंत हैं, परंतु भगवान एक व्यक्ति होते हुए भी अनंत विविधता प्रस्तुत करते हैं। ये लाइन समझ में आई आपको? भाई हम लोग यहाँ पे सबके शरीर अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि सब जीव अलग अलग हैं। आप अलग व्यक्ति हैं कि नहीं? इजंट इट? लेकिन भगवान, मान लीजिए इतने सारे भगवान स्वरूप, भगवत स्वरूप यहाँ बैठे होते तो वो सब एक ही व्यक्ति हैं, और ये समझना हमारे लिए कठिन होता है, लेकिन हमें शास्त्र के आधार पर स्वीकार करना चाहिए। जैसे आपको याद आ रहा है ना, ब्रह्म मोहन लीला में सारे जो बछड़े थे वो कृष्ण ही थे, भले ही वो अलग अलग तरह से लग रहे हैं लेकिन वो सभी कृष्ण हैं। और हर ग्वाल बाल का उन्हें क्या कहते हैं उसको, बोल चाल और खाने पीने की सब वस्त्र सबका बिल्कुल एक, यहां तक कि वस्त्र भी विष्णु थे। उनकी जो लकुटी, लकुटी बोलते हैं डंडी, वह सभी विष्णु थे। इतना अद्भुत है ना, अद्भुत। हम किसी सामान्य व्यक्ति की पूजा नहीं कर रहे, हम किसी असामान्य व्यक्ति की पूजा नहीं कर रहे, हम स्वयं भगवान की पूजा कर रहे हैं। कुछ पूछ रहे थे आप? माइक दीजिए प्रभु जी को, कुछ बोलना चाहते हैं। जब ब्रह्म विमोहन लीला में भगवान से सारे स्वरूप प्रकट होता है, हाँ, तो आपने बताया इसमें जैसे बताया कि अनंत शक्ति शाश्वत रूप प्रकट होता है, अनंत शाश्वत रूप प्रकट होता है। हाँ, तो जैसे प्रकट होता है तो जैसे लीला खत्म हो जाता है, ब्रह्म विमोहन लीला जब खत्म हो जाती है तो फिर वो रूप कहाँ पे एग्जिस्ट करता देखिए, इनने कहा कि ब्रह्म विमोहन लीला में बहुत सारे भगवान विष्णु प्रस्तुत हुए। मैं जानबूझ के गलत बोल रहा हूँ, बहुत सारे भगवान विष्णु प्रस्तुत हुए, और जब लीला समाप्त होगी तो कहाँ चले गए? यही तो प्रॉब्लम है हमारी। अब मैं कहूं कि हाँ भगवान में आ गए अंदर, तो आप कहेंगे कि सृष्टि हुई क्या? नहीं, यही तो बोल रहे हैं, यही तो समझना कठिन है कि भगवान के रूप शाश्वत हैं, अनंत हैं। वैसे वहां पे एक विशेष प्रकार का रूप का वर्णन किया जाता है, उसे कहते हैं प्रकाश विग्रह। लेकिन उसको हम जो है अभी यहाँ नहीं, उसको इसी सेमिनार में आगे आएगा। स्वयं रूप, तदिकात्म रूप, आवेश, ये सब प्रभु जी बता देना कब होगा, मैं सुनने नहीं आऊंगा, कठिन होगी क्लास। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत रोचक है। भगवान के विभिन्न विभिन्न प्रकार के अवतार अलग अलग प्रकार से होते हैं, लेकिन वो एक ही है। तो आप कह रहे हैं कहाँ थे? हाँ, तो प्रस्तुत करते हैं, इस कारण से जब जीव भगवान को देखता है तो उसे प्रतीत होता है मानो जीव की तरह बहुत सारे भगवान हो। इसे कहते हैं मन्यते आत्मवत जगत, जैसा मैं हूं ऐसे ही दूसरों को मानता हूं। तो इसीलिए समझना हमारे लिए मुश्किल होता है, लेकिन हमें शास्त्र के आधार पर समझना है कि एक ही भगवान है जो विभिन्न स्वरूपों में व्याप्त है, अंतर नहीं है। परम भगवान जो आनंद मात्र चित वस्तु हैं, सर और सर्वव्यापक हैं, वे अंश और अंशी को प्रकट करते हैं। तो कहां से आ गया? तो हटा दीजिए। परंतु परिच्छिन्न वस्तु का ही भाग विभाग संभव है, तो क्या अपरिच्छिन्न भगवान में भी ऐसा संभव है? मान लीजिए कि प्रश्न करें कि भगवान तो आनंद स्वरूप हैं, आध्यात्मिक वस्तु हैं, उन्हें काटा नहीं जा सकता है। तो अब आप ये कह रहे हो कि भगवान अपने अंशों के द्वारा यहाँ पे जगत में आते हैं। अंश मतलब भगवान के अवतार, स्वांश इत्यादि। और अंशी कौन हुए? पुरुषावतार। भगवान के विस्तार है पुरुषावतार, जिनको अंशी कहा जाता है, और उनके अंश अन्य अवतार हैं। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। तो आप कह रहे हैं इससे कोई व्यक्ति ऑब्जेक्शन करे, इससे तो लगता है कि भगवान को काटा छाटा जा रहा है, भगवान से कुछ निकल रहा है, कुछ भगवान कट रहे हैं, उसका एक अंश निकल आया। भाई जैसे एक पेड़ है, इसकी पत्ती, इसका भाग ऐसे में निकाला जाए कुछ, तो यह तो इसका एक अंश है, लेकिन उसमें निकालने का मतलब इसमें कुछ परिवर्तन आ गया, ये कट गया। लेकिन भगवान तो सर्वव्यापी है, हर जगह है, उन्हें काटा कैसे जा सकता है? ये बोला जाए अगर तो कह रहे हैं, और उसके बाद उसको प्रमाण दे रहे हैं, क्योंकि महावहा पुराण में यह कहता है, मतलब ये ऑब्जेक्शन करने वाला प्रमाण दे रहा है। महावराह पुराण तो यह कहता है कि सर्वे नित्य शाश्वतश्च
देहास्तस्य परमात्मनः हानोपदान रहिता नैव प्रकृति जहाँ क्वचित। भगवान के सभी रूप शाश्वत हैं और नित्य ही इस भौतिक जगत में परमात्मा की देह के साथ प्रकट होते रहते हैं, जिनमें प्रकृति से उत्पन्न कोई भी नाशवान उपादान कभी नहीं होता। मतलब भगवान का शरीर में कुछ भी उपादान, कुछ भौतिक तत्व तो है ही नहीं, तो असल अब फिर काट छांट की संभावना कैसे हो सकती है? ऑब्जेक्शन समझ में आ रहा है आप लोगों को? वो वराह पुराण का उदाहरण देकर के बोल रहे हैं कि भाई भगवान, ये तो पुराण बोल रहा है कि भगवान तो चिदानंदमय हैं, उनमें कोई काट छाट नहीं हो सकती है, तब ये कैसे बोल रहे हो इसमें से अंश निकल रहे हैं, अंश ही निकल रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है? फिर वो बोल रहे हैं परमानंद संदोहा ज्ञान मात्रश्च सर्वतः सर्वे सर्व गुण पूर्णा सर्व दोष विवर्जितः। वे सभी परम आनंद घन व ज्ञान मात्र होते हैं, मतलब भगवान के सभी स्वरूप, और वे सभी सभी गुणों से पूर्ण व सभी दोषों से विवर्जित होते हैं। तो अगर आप उनमें परिच्छिन्नता का दोष लगाओगे तो गलत बात। वह तो सर्वव्यापी हैं, आप बोलोगे उसमें कुछ कटा कुछ निकला, ये तो आप उसमें दोष लगा रहे हो। तो अब इसके उत्तर में कहते हैं, यही समझ में आ रहा है या सब लोग एकदम शॉक हो जा रहे हैं कि क्या बात हो रही है? मैं इसकी फाइल को दोबारा भेज दूंगा जो थोड़ी सी ठीक होगी, और वह फिर से पढ़ लीजिएगा। देखिए कभी कान से स्पर्श कराइए, अब आप दोबारा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यह सत्य है, परंतु यद्यपि अंश रूप पूर्ण हैं, फिर भी उन्हें अंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे भगवान के माधुर्य, कारुण्य, ऐश्वर्य आदि गुणों की को भिन्न तारतम्यता में प्रस्तुत करते हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए, मत्स्य भगवान शाश्वत हैं, ऐसा मत सोचिए कि भगवान से कट के वो बाहर आ रहे हैं। इसलिए भगवान में एक भाग विभाग, काटा छटाई का कोई आप दोषारोपण नहीं कर सकते। मत्स्य भगवान को अंश क्यों कह रहे हैं? क्योंकि शक्ति तो उनके पास भगवान जितनी ही है, लेकिन माधुर्य, कारुण्य, ऐश्वर्य आदि गुणों को यथा प्रयोजन प्रस्तुत किया जाता है। भगवान कृष्ण जब आते हैं तो माधुर्य, कारुण्य, ऐश्वर्य आदि गुणों को पूर्ण रूप से प्रस्तुत करते हैं, वो स्वयं भगवान है। और भगवान के जो अन्य अवतार हैं वह शाश्वत हैं। आप ये नहीं कह सकते कि किसी एक समय में उनको काट करके भगवान से लाया गया, यह नहीं है। लेकिन अंश इसलिए कहा जा रहा है कि अंश मात्रा में भगवान की शक्ति को प्रस्तुत करते हैं। इस चीज को कृपा करके थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। कभी कभी कुछ कठिन होता है तो हम चुप हैं, बस अभी कभी 10 मिनट बाकी है। किसी को ये समझ में आई बात? स्वांशों को सिर्फ अब मैं पूछूं कि भाई मत्स्य भगवान को आप भगवान कृष्ण का अंश कहते हो, इसका अर्थ क्या है? तो आप क्या बताएंगे? माइक पे बताइए। माइक किसी को समझ में आया हो? ऐसा नहीं मैं बोले जा रहा हूँ, मुझे लग रहा है सबको समझ में आया, बाद में क्या हुआ, हाँ बस भोग लग रहा था। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रयास कीजिए, भगवान के गुणों को समझना चाहिए। यस, तो मत्स्य अवतार जो हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान से काट दिया गया उनको। हाँ जी, तो उनमें कोई फर्क नहीं है। यस, ये बात सिद्धांत, कोई भेद नहीं है। फिर उनको अंश क्यों कह रहे हैं? अंश, नहीं बोले तो बोलो, प्रयास करना। अंश इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो कृष्ण है वो स्वयं भगवान है। ओके, और उनसे वो आ रहे हैं, मतलब यही तो मिस्टेक है। अगर आप बोलेंगे आ रहे हैं जा रहे हैं तो बस लगेगा भगवान की काट छाट चल रही है। कोई बात नहीं, समझने का प्रयास कीजिए। यस, जैसे मत्स्य अवतार भी भगवान के ही है, लेकिन वो है कि एक विशेष प्रयोजन के लिए आते हैं। जैसे माधुर्य है, प्रेम है, करुणा, ये गुण जो है भगवान श्री कृष्ण जो है प्रकट करने के लिए आते हैं। देखिए सब 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 गड़बड़ जा रहा है। देखिए अब इसीलिए कृष्ण का स्मरण होगा। चलिए एक और प्रयास। यस, तो जो उनके अवतार आते हैं वो भगवान से अभिन्न है, हाँ, लेकिन जो शक्ति भगवान में है हाँ, वो उनसे डिफरेंट है। देखो फिर एक भी व्यक्ति सही बात नहीं बोल रहा है। फिर से रिपीट करना, बहुत ध्यान पर सुनिए। अब जो सही समझेगा, यस, अच्छा है, क्योंकि पता नहीं अगर रिकॉर्डिंग को सुनेगा तो पता नहीं क्या क्या समझ लेगा। ओके, ठीक है, हाँ। क्योंकि मत्स्य अवतार में भी उनका पूर्ण शक्ति रहता है, लेकिन Good. जितना जरूरत है उतना ही वो प्रकाशित वेरी करते हैं। गुड, वेरी गुड। इसलिए अंश कहा जा रहा है। जैसे आपको याद है ना, चंद्रमा पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक चंद्रमा ही रहता है। लेकिन आप क्या बोलते हो? आज मैं आधे चंद्रमा को देख रहा हूं। आप ही बोलते हो चंद्रमा को देख रहा हूं। चंद्रमा में भेद नहीं है, लेकिन एक विशेष दिन वह विशेष रूप से अपने एक स्वरूप को प्रकाशित करता है। इसे स्पष्ट अब समझ में आ रहा है? तो उसी प्रकार जैसे एक बार हमने पूछा था, भाई सूर्य जो है, सूर्य का तापमान कब अधिक होता है, सुबह और क्या दोपहर में? और प्राय लोग उत्तर देते हैं क्या, दोपहर में। लेकिन सूर्य का तापमान एक ही रहता है। लेकिन सूर्य इस प्रकार से अलग अलग, हमारे पास उसका तापमान अलग अलग समय में अलग अलग रूप से प्रस्तुत होता है। ठीक है ना?
फिर से रिपीट कर रहा हूँ। चलिए, ये सुमोदर प्रभु ने तो बता दिया, फिर से हम चांस देते हैं पार्थ कृष्ण प्रभु को। पार्थ प्रभु बताइए। क्योंकि देखिए कि एक बहुत बड़ा अपराध हो सकता है अगर हम भगवान विष्णु में या कृष्ण में भेद देखते हैं। सिद्धांत की दृष्टि से अगर हम भेद देखते हैं, यह कहें कि भगवान विष्णु के पास कम शक्ति है, तो ये सब अपराध बनेगा। पूछ रहे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दशरथ प्रभु समझ में आया? यस, बताइए। ये देखिए, अगर मैं कहूं कि भगवान विष्णु और कृष्ण में कौन अधिक शक्तिशाली है, तो आप क्या बोलेंगे? दोनों समान रूप से शक्तिशाली हैं, लेकिन फिर भी उनको अंश क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसको हमारे क्या नाम है आपका, दशरथ प्रभु समझाएंगे। यस, क्यों अंश कहा जा रहा है भगवान विष्णु को कृष्ण का? क्योंकि वो हर समय जो है पूर्ण ही होते हैं, लेकिन एक विशेष प्रयोजन को वो उस समय प्रकट करते हैं। जैसे मत्स्य अवतार जो है एक विशेष प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए भगवान अपनी माधुर्य, कारुण्य, ऐश्वर्य आदि को एक प्रयोजन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं। लेकिन जब भगवान कृष्ण आते हैं तो अपने षड ऐश्वर्यों को पूरी तरह से प्रस्तुत करते हैं। अब इसको ये तो समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा पढ़ेंगे वापस जाके। शास्त्री जी कुछ कहना चाहते? यस प्रभु, पूरा बोलिए आप। यस प्रभु। जैसे मत्स्य अवतार में कोई गोपियां नहीं है जिसके लिए उनको फ्लूट बजाना है, हाँ, यस। अब ऐसा नहीं, अच्छा ऐसा नहीं कि मत्स्य अवतार को बोला जाए आप फ्लूट नहीं बजा सकते। बजा सकते हैं, किसके लिए बजाएंगे, वो बात है ना, प्रयोजन नहीं वहां पर। यस, ठीक है। यथा प्रयोजन अनुसार अल्प शक्ति को प्रकट करने वाले रूपों को अंश कहा जाता है। अब समझ में आ गया? ठीक है। अब अल्प का मतलब यही मत सोचिएगा कि थोड़ा, वो भी बहुत बड़ा है। ठीक है। वास्तविक पूर्णता अर्थात पूर्ण शक्ति का पूर्ण प्रकटीकरण ये अंशी में होता है। तो जो मूल अंशी है वो कौन है? भगवान कृष्ण। उनके ही अंश बलराम जी, फिर बलराम जी से वसुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, उससे इसी प्रकार से उनके पुरुषावतार। और पुरुषावतार अंशी किस अर्थ में है कि उनसे इस जगत के अवतार आते हैं, लेकिन वो वस्तुतः वो किसके अंश हैं? हाँ, भगवान श्री कृष्ण के। लघु भागवतम में कहा गया है कि शक्तिर व्यक्तिस तथा व्यक्तिस तारतम्यस्य कारणम शक्ति समापि पूर्यादि दाहे दीपाग्नि पुंजयो शीताद्य आरती शयेनाग्नि पुंजाद एवं सुखम भवित। इस बात को बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा, बहुत सुंदर इसमें बातें आने वाली। इस श्लोक को समझिए। शक्ति की व्यक्ति और अव्यक्ति के कारण अंश और अंश की तारतम्यता की गई है। अर्थात जो अंश हैं वह शक्ति को थोड़ा कम व्यक्त करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, और अंशी पूरी तरह से शक्ति को प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए उनमें ग्रेडेशन है, उनमें तारतम्यता है। ये तो समझ में आ गया होगा। ठीक, ये लघु भागवतम रस से उसको प्रमाणित कर रहे हो। यद्यपि दीप और अग्निपुंज दोनों में ही शहर को दाह करने की शक्ति होती है, परंतु शीत आदि से आर्त व्यक्ति को अग्निपुंज से ही सुख हो पाता है। ये लाइन समझ में आ रही है? एक दीपक भी अग्नि पूरे शहर को जला सकता है और अग्निपुंज भी। लेकिन अगर आप ठंड से पीड़ित हैं, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए इसको, ठंड से पीड़ित हैं तो दीपक जला करके आपको ठंड से निवृत्ति नहीं हो पाएगी। अब ये पूरी क्लियर नहीं हो रही कि क्या कहना चाहते, तो अब नोट देखिए। नोट इतना सुंदर है, इसकी कमेंट्री है इसके ऊपर, सुनिए। परम सत्य की पूर्ण अभिव्यक्ति से ही परम सुख प्राप्त हो सकता है, न कि आंशिक अभिव्यक्ति से, यद्यपि वे उनके स्वांश हो सकते हैं। क्लियर हो रहा है? ये समझाना है इसमें। जब भगवान अपनी शक्ति, माधुर्य, कारुण्य, ऐश्वर्य को पूर्ण रूप से प्रकट करते हैं, तो जब उन लीलाओं को सुनते हैं तो सबसे अधिक सुख मिलता है। समझ में आया? यद्यपि दोनों ही विष्णु तत्व हैं। हम इसको दीपक और महान अग्नि के उदाहरण से समझ सकते हैं। ये टीका में समझा रहे हैं। दोनों ही एक शहर को जला सकते हैं, परंतु बड़ी अग्नि ही शीत से आर्त व्यक्ति के दुख की निवृत्ति कर सकती है। ये तो हमने अभी पढ़ा था। अब देखिए, उसी प्रकार नरसिंह आदि अंश भगवान के स्वांश अवतार हैं, असुरों का और अपने भक्तों की अविद्या नाश करने में एक समान शक्ति वाले हैं। ये लाइन समझ में आई? यानी कि नरसिंह देव की उपमा दी जा रही है दीपक से, और भगवान कृष्ण की उपमा दी जा रही है किससे? महान अग्नि से। दोनों ही शक्तिशाली हैं। किस दृष्टि से? भक्त की अविद्या नाश करने में और दुष्टों का नाश करने के लिए। परंतु केवल कृष्ण ही जो बड़ी अग्नि के समान है, हतारी गतिदायक और भक्तों को आनंद देने के गुणों से युक्त हैं।
तब आपके मन में एक प्रश्न आ जाएगा, मुझे पता है कि प्रश्न क्या आएगा। पहली बात तो समझ ले हतारी गतिदायक का अर्थ क्या होता है। हतारी गतिदायक अर्थात जिसको भगवान कृष्ण मारते हैं उसको मुक्त कर देते हैं। अन्य भगवत स्वरूप अपने भक्तों को तो मुक्त करते हैं, लेकिन कोई असुर को मारते हैं, तब इसमें टीका में आया है, उसको आगे और अधिक भोग की व्यवस्था देंगे लेकिन मुक्त नहीं करते। ठीक, आज तो कठिन नहीं लग रहा होगा, बातें समझ में आ रही होंगी। और जितना सुख भगवान कृष्ण के भक्तों की को सेवा के द्वारा प्राप्त होता है, उतना अन्य उस सुख में भी तारतम्यता है। वैकुंठ के सुख और गोलोक के सुख में भी तारतम्यता है। यद्यपि वैकुंठ के पार्षद उस भक्ति से संतुष्ट हैं, लेकिन भगवान के जो भक्तों को सुख गोलोक में मिलता है वह वैकुंठ में प्राप्त नहीं। क्या इसमें कोई विरोध है? कोई विरोध नहीं है। क्यों विरोध नहीं है? क्योंकि कृष्ण को भी केवल जो वैधि भक्ति है उससे उतना सुख प्राप्त नहीं होता है। ये स्वयं चैतन्य चरितामृत में बोलते हैं, माता मोरे पुत्र भाव करे ना पालन। और ये श्लोक इस प्रकार से होता है कि मेरे पुत्र भाव में पालन करती है, कभी डांटती है, तो वह तो मुझे वेद स्तुति मेरे इस प्रकार से क्या है, मेरे उतनी सुंदर नहीं लगती जितना कि मुझे इस प्रकार से वो जो गाली देती है माता, ए वानर बंधु, ए दुष्ट, ऐसा जो भी बोलती हूँ, डांट लगाती हूँ, तो इस प्रकार से मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आत्मीयता होने के कारण जो सुख है वह भी बढ़ जाता है, कृष्ण के लिए भी और भक्त के लिए भी। समझ पा रहे हैं बात? अभी मुझे पता है ऑब्जेक्शन क्या होगा, कहेंगे प्रहलाद आह्लाद दाई ने। यस, तो ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी भक्तों को सुख नहीं मिलता, लेकिन जितनी आत्मीयता बढ़ती है, जैसे आपने एक श्लोक 10th कैंटो में सुना होगा, कृष्ण कृष्णार अर्भक, भगवान श्री कृष्ण की लीला जो है, जो बाल्य लीला है, कृष्ण अद्भुत चरितम ऐसे करके श्लोक आ रहा है कि जो भगवान कृष्ण कथा, जितने भी भगवान के अवतार हैं सबकी अवतार बहुत अच्छी है और जीवों के कल्याण के लिए है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोगों को उस कथा में रुचि नहीं होती है। लेकिन कृष्ण लीला ऐसी है कि एक समान व्यक्ति को भी बहुत अच्छी लगती है। आप प्राय देखिए, जैसे महाराज बता रहे थे कि हम कथा कर रहे हैं और एक कंप्लेन आ रही है कि अब तक रुक्मिणी का विवाह नहीं हुआ। ये क्या हो रहा है? केवल तत्व की बातें हो रही है। तो आपसे सारी बातें जीव को अविद्यानुष्ट करने के लिए सही हैं, लेकिन कृष्ण कथा तो एक भौतिकतावादी व्यक्ति को भी अच्छा लगता है, क्योंकि लीलाएं इतनी मधुर हैं, इतनी स्वीट है। आप कुछ प्रश्न कर रहे थे? यस। तो प्रभु जी, जैसे कि हम नरसिंह लीला सुनते हैं तो प्रहलाद महाराज भी तो कह रहे हैं तद वीर गायन महामृत मग्न चित्ता। फिर ध्रुव महाराज भी कह रहे हैं भक्ति में, उस भी कहते हैं कि यस आखिरी में आता, वो भी एकदम मग्न चित्त है पूरी तरह से। तो भगवान की कथाओं में चाहे नरसिंह भगवान की हो, चाहे भगवान कृष्ण की हो, लेकिन हम देखते हैं कि दोनों के इसमें ही जो भक्त हैं पूरी तरह से उनका अभिनय पूरे मग्न हो जा रहे हैं। बिल्कुल परफेक्ट है। वैकुंठ के भक्त विष्णु भगवान के अलावा और कुछ सोचते नहीं है, लेकिन फिर भी तारतम्यता है। तारतम्यता समझ रहे हैं? जैसे कि यहाँ पे तारतम्य ग्रेडेशन, जैसे कि हाँ, जैसे रस के अनुसार, जैसे गोलोक में भी जो दास्य भाव में है वो पूरी तरह संतुष्ट है। और द पॉइंट इज अनलिमिटेड, इन अनलिमिटेडनेस देयर इज ग्रेडेशन। वैकुंठ में भी अनंत सुख है, और इसका प्रमाण बता रहा हूं आपको, बृहत भागवतामृत। गोप कुमार जब वैकुंठ में जाते हैं तो वैकुंठ में, वैकुंठ का अर्थ बताइए क्या होता है? वही तुमको बताने दीजिए, वैकुंठ का अर्थ क्या होता है? कुंठा नहीं है, कुंठा नहीं है। और वैकुंठ वासी कहते हैं तुम वैकुंठ में आके भी दुखी हो। वाकई वो दुखी होते हैं, क्योंकि उनको भगवान से, भगवान कृष्ण का, वो विष्णु का आलिंगन करना चाहते हैं, और भगवान विष्णु वही कृष्ण है, वह भी उनका आलिंगन करना चाहते हैं, लेकिन ना, नहीं कर नहीं सकते इस प्रकार से। तो इस प्रकार से वहां भी तारतम्यता है। तो जितना आत्मीय भक्त हो जाता है, आत्मीय समझते, इंटीमेट हो जाती है सेवा, उतना ही अधिक कृष्ण को सुख प्राप्त होता है, उतना ही अधिक भगवान के भक्त को भी सुख प्राप्त होता है। इसके लिए मैं अनुरोध करूंगा कि चैतन्य चरितामृत के जो, मुझे श्लोक चैप्टर भूल रहा हूँ, आदि लीला 4th चैप्टर, हाँ 4th चैप्टर में इस प्रकार से वर्णन है, किस प्रकार से तारतम्यता समझे, ग्रेडेशन है उस सुख में भी, भक्ति के सुख में। तभी तो बोल रहे वैकुंठा जनित वरा तत्रापि, क्या है? वैकुंठा जनित वरा मधुपुरी तत्रापि रासो सवाद। तो वैकुंठ से भी श्रेष्ठ मधुपुरी है, मधुपुरी से भी श्रेष्ठ है रासस्थली, रासस्थली से श्रेष्ठ नहीं कहना चाहिए तारतम्य की दृष्टि से। और क्या है? वृंदारण्य मुदार पाणी रमणा तत्रापि गोवर्धनमा। तो उसमें उससे श्रेष्ठ वृंदावन, वृंदावन में से भी उच्चतर गोवर्धन, गोवर्धन में भी राधा कुंड। तब देख रहे हैं वो तारतम्यता बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रहलाद महाराज गोपी बनना चाहते हैं, प्रहलाद महाराज अपने में संतुष्ट है, ध्रुव महाराज अपने में संतुष्ट है, हर भक्त अपने रस, अपनी स्थिति में संतुष्ट है, लेकिन फिर भी तारतम्यता है। अगर निष्पक्ष रूप से देखें तो तारतम्यता है।
तो प्रहलाद महाराज को अगर देखा जाए तो क्या उनको अनंत सुख का अनुभव नहीं होता? बिल्कुल हो रहा है। मतलब अनंत सुख का मतलब ही हमेशा बढ़ता जा रहा है। यस, हो रहा है। लेकिन आप देखिए, ये चीज जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत करी है, ये शिला बलदेव विद्याभूषण की टीका है इसी श्लोक के ऊपर, ये मेरी नहीं है। समझिए। तो थोड़ा जब आप चैतन्यचरितामृत को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे इसका अर्थ समझ में नहीं आता, शीत और आर्त वाला क्या बात। आप इसको समझिए मेरी बात, भगवान जस इसको समझ लेना चाहिए। वहां से हमने बोला था ना, स्वांश के पास उतनी ही शक्ति है, लेकिन माधुर्य और एग्जाम्पल कारुण्य, नरसिंह देव ने करुणा करी, कोई डाउट नहीं। लेकिन जो करुणा भगवान कृष्ण ने पूतना पर करी, वैसा नहीं करी। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। कम वा दयालुम शरणम व्रजम, कौन बोल रहा है? सुखदेव गोस्वामी नहीं बोल रहे हैं, उद्धव जी बोल रहे हैं। बोल दिया सुखदेव गोस्वामी, कुछ भी सुखदेव गोस्वामी को आवाज से, और सुखदेव गोस्वामी परिषद को बोल रहे हैं, लेकिन वैसे ही उद्धव जी का वचन, कम वा दयालुम शरणम व्रजम। अब इसके मुझे पता था इसमें बहुत झगड़ा हो सकता है, लेकिन मैं अभी और बहुत सारे प्रमाण देने वाला हूँ। तो मेरा कंफ्यूजन की बात है। सीधे सीधे ये बात थी कि भक्त जो अन्य अवतारों अरे के पहले भक्त ऐसा हैं, करते हैं, इस उनको पूरा पैराग्राफ सुख नहीं को, इसको मिलता। पैराग्राफ को पढ़ लेंगे तब समझ में आ जाएगा। पढ़ने दीजिए थोड़ा सा, मुझे पता था कि ऑब्जेक्शन आएगा। भौतिकतावादी असुरों को मारते हैं, सॉरी, भगवान नरसिंह और अन्य अंश जब भौतिकतावादी असुरों को मारते हैं तो उन्हें अधिक भौतिक सुख सुविधा की व्यवस्था करते देते हैं, परंतु वे उनको भौतिक जगत से मुक्त नहीं करते। तो यहाँ देखिए लिमिटेशन है, भगवत स्वरूप है, लेकिन कृपा में कृपा को रेस्ट्रिक्ट करके दे रहे, पूरी कृपा नहीं दे रहे। जिस अवतार में जितनी मात्रा में भगवान, अब थोड़ा इसको समझ लीजिए, समझ में आ जाएगा। जिस अवतार में जितनी मात्रा में भगवान अपनी व्यक्तिगत शक्तियों को प्रदर्शित करते हैं, उतनी मात्रा में भक्त और योगी जन उनकी लीलाओं को सुनकर सुख अनुभव करते हैं। अब इसको स्वीकार करिए, विचार कीजिए तो समझ में आने लगेगा। एक प्रमाण मैं आपको और दे रहा हूं। हरिदास ठाकुर की एक बड़ी खतरनाक शिष्या हैं, उनका नाम पता है आपको? मैंने शब्द यूज किए, खतरनाक। माया देवी हरसेल्फ, दुर्गा देवी। और दुर्गा देवी जी के गुरुजी कौन है? शिव जी, पहले गुरुजी। और क्या बोल रही हैं? मैंने राम नाम का दीक्षा शिव जी से ली है, अब मैं कृष्ण नाम की माधुर्य का आस्वादन करना चाहती हूँ, इसलिए आप मुझे इसमें दीक्षा दीजिए। तो ऐसे पाप नाश करने इत्यादि में कोई अंतर नहीं, लेकिन फिर उसमें लिखा हुआ है राम नाम तारक मंत्र है और कृष्ण नाम जो है वो पारक है। तो इस प्रकार से जो कृष्ण नाम के मधुरता की दृष्टि से बोला जा रहा है। तो ये सब बातें समझना चाहिए, आप थोड़ा विचार करेंगे तो समझ में आएगा। जितना मधुर जितना भगवान अधिक करुणा प्रस्तुत कर रहे हैं, अपना माधुर्य प्रस्तुत कर रहे हैं, अपना ऐश्वर्य प्रस्तुत कर रहे हैं, उन लीलाओं को सुन करके उतना ही अधिक महानुभावों को, भक्तों को सुख अनुभव होता है। तो वहां भी तारतम्यता है, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा होगा शायद, लेकिन थोड़ा विचार करेंगे तो समझ में आएगा। थोड़ा पढ़िएगा। लघु भागवतामृत में श्लोक बताया गया, इसमें कौन सा श्लोक है ये? 5.90-91 को बोला गया, उसके बाद 92 में इसकी टीका को रखा गया। मेरे पास बुक है, बहुत खरीदना नहीं पड़ेगा, पढ़िए। मुझे भी आश्चर्य लगा था जब पढ़ा था। और फिर मुझे स्मरण आ रहा है कि अभी मैं श्लोक कोट नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन दशम स्कंद में वो बोलते हैं कि कृष्ण के बाल चरित्र को सुनाइए, वो बहुत मधुर लगता है। मुझे भी याद नहीं आ रहा है। तो आप वो कह रहे हैं कि हम अन्य अवतारों के बारे में सुन चुके हैं, लेकिन कृष्ण के अवतार को सुनने का स्पेशल आग्रह प्रस्तुत कर रहे हैं महाराज परीक्षित। अभी आप बाल लीला पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा सुनने में, ठीक है। यस प्रभु। इसमें कहा गया है कि नरसिंह देव और अनंश जो है भौतिकवादी असुरों को मारते हैं, तो उन्हें भौतिक सुख देते हैं और उन्हें मुक्त नहीं करते हैं। यस प्रभु। तो हम नरसिंह देव के चरित्र में देखते हैं कि प्रहलाद महाराज जब कहते हैं कि अपने पिता को मुक्त कर दीजिए, तो वो कहते हैं कि तुम्हारे जैसा भक्त अगर किसी घर में हो तो पहले ही मुक्त है। तो इसको कैसे लें कि आपने अपने प्रश्न का उत्तर दे दिया। अगर सामान्य रूप से किसी असुर को मारते तो मुक्त नहीं करते, लेकिन अभी भक्त ने प्रार्थना करी है और भक्त के उद्देश्य से है, तो फिर क्या कठिनाई है? यस प्रभु। टच करने से वो प्यूरिफाइड हो गया, तो भगवान खुद बोले तो। देखिए ये सिद्धांत है, हतारी गतिदायक, ये आप भक्ति सामर्थ में सिंधु में पढ़ेंगे, हतारी गतिदायक केवल स्वयं रूप कृष्ण पे ही घटित होता है, वो और किसी पे नहीं होता। हाँ, मारते हैं, स्पर्श करते तो उस उच्चतर गति होती है। जैसे कि हिरण्यकशिपु, अगले इसमें क्या बनता है, कौन सा रूप है वो तो। और ये भी बात है कि हिरण्यकशिपु का केस एकदम स्पेशल है,
वो उनका ही पार्षद है जो गिरा था, तो वो बहुत मतलब स्पेशल केस है। बट सामान्यतः भगवान जब किसी को मारते हैं तो फिर वो मुक्त नहीं होता। रावण को भगवान श्री राम ने मारा, लेकिन क्योंकि क्योंकि रावण भगवान श्री राम का जरा सा भी क्या कहेंगे उसको, मतलब बिल्कुल मान नहीं रहा था कि भगवान है, तो द्वेष किया हुआ था, तो इसलिए मुक्त नहीं हुआ। लेकिन यह अर्थ नहीं कि अपने भक्तों को मुक्त नहीं करते। जो भी विष्णु स्वरूप है, इनकी जो भक्ति अनुकूल भाव से भजन करेगा वह मुक्त हो जाता है। हाँ, मतलब एक एग्जाम्पल दे जा रहा है, लेकिन वो मुक्त नहीं हुआ था। वो एक स्पेशल केस है, वो स्पेशल लीला है। लेकिन समानतः ये बात होती है कि भगवान विष्णु जब मारते हैं, जैसे काल नेमी का तो कोई केस स्पेशल नहीं बन रहा है, तो मारने के बाद उसको वो कंस के रूप में भोग प्राप्त हुआ। प्रभु शुक्राचार्य ने जिला दिया था, जो कि किसको? काल नेमी को। अरे फिर भी दोबारा तो मरा होगा ना, तभी तो कंस बना। बहुत सारे केस हैं, मतलब वो मुक्त नहीं हुआ। अरे जिलाया तब ना जब मुक्त नहीं हुआ, ये तो अर्थ हुआ। मुक्त अगर हो गया होता तो जिला कैसे देते? तो ये देखिए, ये इसमें मेरे से प्रश्न करने के बजाय आप शिला रूप गोस्वामी से प्रश्न कीजिए, वही बता रहे हैं। मैं कौन होता बताने वाला, ठीक है कि नहीं? बहुत दूर नहीं, समाधि यहीं पास में जाके पूछे क्यों लिखा आपने इस प्रकार से, कैसे बोल सकते हैं आप, है कि नहीं? मेरे से झगड़ा मत करो, मैं तो खुद ही आश्चर्यचकित हूं उनको सुन करके। ठीक है, इसको पूरा करके हम रुकते हैं। कहाँ थे हम लोग? हाँ, कहाँ गए? जिस अवतार में, हाँ, ये पढ़ लिया हमने। तो इस प्रकार पूर्ण और अंश के उत्कर्ष और अपकर्ष को महान भाव मुनियों के अनुभव से सिद्ध जाना गया। अगर आपके पास समय हो तो हम पूर्ण कर दें, या फिर ऐसा कर सकते हैं, आप ऑफरिंग कर दीजिए। तो ऑफरिंग समय में 15-20 मिनट लगता है, तब तक तो भक्त एनी हाउ वेट करेंगे, तो हम आज पूर्ण कर सकते हैं। फिर हम कल से प्रभुपाद जी की टीका को शुरू करेंगे। चलिए फिर हम ऐसा करते हैं, आज रुक जाते हैं। मैं जल्दीबाजी नहीं करना चाहता, ये सब चीजें धीरे धीरे समझना। आज बहुत सारा डोज हो गया। आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया आप लोग इसको पढ़िएगा मत, ताकि आप लोग सब कल भूल जाएं, और फिर इसको मैं दोबारा से ऐसे ही पढ़ा सकूं, है कि नहीं? ये करना है ना, ये करना है ना, गुड बॉयज, ऐसे करना है। मैं फाइल फिर से भेज दूंगा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत।